ये लोकतंत्र लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी को नहीं आप रोक सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो स्वतंत्र है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किसी को अननेसेसरी जो है अपना वोट जो है निर्दलीय रूप में वोट देना एक तरीके से अपना जो है वोट खराब करने के बराबर है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखो पार्टी ने जिन पे विश्वास जताया तो उनको सब चीज़ों से परखा है, देखा है कि कितना कैलिबर है, उनका ज़मीन स्तर से जाके उनका सर्वे लिया गया, तब उनको जो है टिकट दी गई है। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन पे विश्वास जताया और वो जीत भी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नौगांव जैसे एक किसान के बेटे को, एक दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले के बेटे को, मेरे जैसे एक गरीब के बेटे को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है संबल दिया है। उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और रही आज नामांकन की बात, सभी प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। अपने पुरोला में भी आज जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नामांकन कर रहा है। नौगांव से भी जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं और बड़कोट से भी अभी आ ही रहे हैं, वो भी नामांकन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तीनों जगह पुरोला, नौगांव नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद बड़कोट हो, नगर पालिका परिषद पुरोला हो, तीनों जगह जो कमल खिलने वाला है। भारी मोहब्बत से जो है यहाँ जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है। जिस तरीके से देश में और प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो विजन की जो नीति है, जो विजनरी सोच है, उसका प्रतिफल है कि निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी को एक जो है बहुत बड़ी जीत मिलेगी। और जिससे कि जाके अभी जो है ये निकाय के चुनाव है और आने वाले समय में इसका एक ये जो स्टार्टिंग है और आने वाले समय में अभी पंचायत के चुनाव भी होंगे, क्योंकि आपने देखा ही है पूरे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है और तीनों जगह से हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो जीत के जा रहे हैं। जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे टिकट दिया, मैं आगे के लिए करना चाहता हूँ। विकास को लेकर के आपका विजन क्या रहेगा? नहर, नालियाँ, रास्ते को सुधार करूँगा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने ऐसे नवयुवकों को आगे लाने का प्रयास किया, इनको टिकट दिया है, इनको आगे लाने का प्रयास किया है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, इन लोकतंत्र के प्रक्रियाओं को पूरा करना है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य, प्रदेश के मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि सबका साथ और सबका विकास। इन युवाओं को जो ये अवसर दिया गया, सबके साथ और युवाओं को आगे लाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के मतदाताओं का, चाहे नगर पंचायत नौगांव हो, बड़कोट हो, पुरोला हो, मैं तीनों नगर पालिका नगर पंचायत के लोगों का, वहाँ के मतदाताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और ये अपील भी करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को भारी से मतों से जिता करके सरकार के साथ जो है अपने हाथों को आगे बढ़ाएं और विकास कार्य को, जो मैं कहता हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं, जो पूर्व अध्यक्षों ने जो कार्य किए होंगे और जो अधूरे रह गए होंगे, उनको आगे बढ़ाने का भरपूर हमारे प्रत्याशी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इन्हीं के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी न्यूज चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नामांकन हमारा बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और मैं आगे विकास के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। और जैसे कि नई सोच, युवाओं का साथ और रोजगार, रोड, सड़कें, पार्किंग, जल, ये सब सुविधाएं कराने की हम कोशिश करेंगे। जितना हमारा प्रयास होगा हम पूरा तन मन धन से जनता की सेवा करेंगे। कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना करके बड़कोट की जनता का प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, जो वर्षों से उनकी सेवा कर रहे थे, भाजपा की दरिया बिछा रहे थे, झंडे लगा रहे थे, उनको दरकिनार करके एक नए व्यक्ति को टिकट दिया। वहां कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की दरी बिछाने से लेकर झंडा लगाने से संघर्ष करने वाले आदमी को टिकट दिया है। तो ये टिकट आज जनता का टिकट है। आज कांग्रेस ने जनता के फैसले के साथ अपनी मोहर लगाई है
और रही विकास की बात, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हमारी रमाई घाटी में ये पता नहीं चलता है कि ग्राम पंचायत का विकास अलग होता है या नगर पालिका का विकास क्या होता है। जो नगर पालिका और ग्राम सभा का जो आधारभूत ढांचा जो बदलाव है, मैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाता हूं। इस नगर को नगर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ रोड, खड़िंजा, नालियां बिछाने के लिए चेयरमैन बनने का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इस शहर की जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, उन पे काम करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर किसी नौजवान को ठेकेदार बनाने के लिए चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। जो अशिक्षित होगा उसे शिक्षित करेंगे, जो शिक्षित होगा उसको रोजगार देंगे, जिसके पास रोजगार नहीं होगा उसको स्वरोजगार देंगे। लेकिन हम ये परिपाटी बदलना चाहते हैं, ये इतिहास बदलना चाहते हैं। और मैं रवाई के तमाम नौजवानों से, तमाम कांग्रेस जनों से, माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं, ये बदलाव की बयार है, ये बदलाव की बयार है। इतने वर्षों में जो बड़कोट के अंदर नहीं हो सका, हम उसको स्थापित करेंगे। हम चाहते हैं इस शहर के अंदर संस्कृति, सांस्कृतिक, शिक्षा, पर्यावरण पे बात करने एक बड़ा ऑडिटोरियम हो। मैं चाहता हूं कि इस नौजवान जो हमारे देश के, हमारे शहर के आज नशे की गिरफ्त में, उनके लिए खेल के मैदान हो। मैं चाहता हूं कि वो जो बच्चे डिग्री कॉलेज के पैदल तटाव तक जाते हैं, उनको छोड़ने के लिए नगर पालिकाओं की बसों की सुविधाएं हो, नगर पालिका की बसें संचालित हो। इस शहर में इतना आज अस्पताल काम करने, हम उस अस्पताल को काम करना चाहेंगे। ये नेहरू, गांधी और सुभाष की पार्टी है, ये उन्हीं के संस्कारों में चलेगी और उन्हीं के संस्कारों के साथ आगे बढ़ के जनता का विश्वास जीत के चुनाव जीतने के सपना को, अपनी विजय सफलता को प्रयास करने का पूरा करेंगे। आज मेरा 30 तारीख का दिन है और सभी को विदित है, मैंने पहले भी सोशल मीडिया में डाल दिया था कि मेरा 30 तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन है। और मैंने सभी देवतुल्य जनता जनार्दन को अपील की थी कि मेरे इस नामांकन को सफल बनाने में सभी मेरा सहयोग करें। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक सैनिक हूँ और 32 साल देश सेवा की है, तो जिसका पहले से ही सेवा में लिप्त है तो उससे भी दोहराया गया है। कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है और जैसे आपका पानी का है, सबसे बड़ी समस्या है, और उसमें हमने मुख्यमंत्री जी तक पेयजल पंपिंग योजना के बारे में कार्रवाई की है और उसमें सफल भी हुए हैं। और सबसे बड़ी जो जटिल समस्या है जो हमारे नगर पालिका की, वो है सीवरेज और रास्तों की, और ये कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हमें सभी, जो मेरी देवतुल्य जनता जन है, कि ये सब समस्या समाधान हो सकता है अगर आप लोग सपोर्ट और सहयोग करेंगे। तो ये आपका रास्ते का हो गया, सीवरेज का हो गया, पानी का हो गया। और अभी मैं यमुना घाटी होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये 4 धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव है और यहीं से चारों धामों में मैसेज आता है कि 4 धाम यमुनोत्री में बहुत बढ़िया सुविधा है। तो हमारी रोड सबसे पहले है, रोड अगर ठीक है तो सारी चीजें ठीक है, रोड अगर ठीक नहीं है तो यात्रियों को दिक्कत, जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उनको दिक्कत। रोडों की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, रोड सबसे बड़ी विकास की कड़ी है, तो रोडों पे भी हम ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। और तो अब मेरा मुख्य ये है, 4 धाम यात्रा में प्लीज, 4 धाम यात्रा में जो आपको दिख रहा है, अभी हमारी जो मार्केट है, जो हमारे नगर पालिका के जो खोखे हैं वो टूटेंगे। तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा, शासन प्रशासन के साथ मिलकर ये निवेदन रहेगा कि उनके लिए एक बढ़िया सी मार्केट शिफ्ट की जाए ताकि उनका रोजगार खराब ना हो, वो अपना रोजगार बना के रखे। ये मेरी पहली बात है कि हर कोई जीना चाहता है, हर कोई अपना रोजगार चलाना चाहता है। और सबसे पहले मेरा गरीब के साथ, मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही का काम है गरीब के साथ चलना कदम से कदम। तो मेरा, और सबसे बड़ी बात और मैं आपको बता दूं और क्या करना चाह रहा हूँ, मैं शासन प्रशासन के साथ मिलके यहाँ पे जो हमारी नई जनरेशन है, युवा है, नशे की लत में चली गई है, तो ये शासन प्रशासन को तभी सपोर्ट मिलेगा जब हम उनको सपोर्ट करेंगे और इसमें लगाम लाई जाएगी। हमारे कुछ भाई लोग हैं जो राजनीति तो करो लेकिन किसी के घर को बर्बाद मत करो। माँ बापों की जिंदगी लग जाती है अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के। और अगेन मैं यही बताना चाहूंगा, मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, मेरा नगर, मेरा पूरा जो क्षेत्र सुरक्षित रहे, मेरी माँ बेटी बहन सुरक्षित रहे, तो हम सब सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी जीत हमारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता भाइयों बहनों और जनता की जमीनी आवाज को महसूस किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जब से मेरा भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ हूं, तब से और आज तक जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं समझता हूं वो उन्होंने आधार बनाया। और जो मेरा पिछड़ा कार्यकाल बेहद संतोषजनक रहा, वो उस पैमाने पर मैं फिट उतरा हूं, इसलिए क्योंकि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीट आनी तय है, तो शीर्ष नेतृत्व ने ये मन बनाया व्यापक विचार मंथन के बाद कि अतोलावत ही बेस्ट कमबैक है। देखिए, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ, मैं 2013 से 18 के टर्म में नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हूं और विकास के मामले में आप खुद जानते हैं कि 2013 से और 18 तक के कार्यकाल में नगर की तस्वीर मैंने चेंज की है। और मैं समझता हूं वही जो आज आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, वो मेरी शकल और अक्ल को देख के नहीं, उस विकास को देख के ये जन सैलाब हमारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं समझता हूं जनता को विकास चाहिए, विकास के बिना कुछ संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति पर, उस प्रत्याशी पर विश्वास करती है जो धरती से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है और विकास को प्राथमिकता देता है। मैं विशेष करके शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ मैं आदरणीय श्री मनवीर चौहान जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी, आदरणीय श्री सत्येंद्र राणा जी, जिला अध्यक्ष, आदरणीय श्रीमती जसोदा राणा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने की मतलब नगर पालिका क्षेत्र के उन लोगों की आवाज को महसूस किया जो लोग नगर के विकास को प्राथमिकता देना चाह रहे हैं। और बड़कोट का आम जनमानस बड़कोट के विकास को प्राथमिकता देना चाह रहा है। और निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं हूं, बड़कोट की जनता सब कुछ है और जो निर्णय बड़कोट की जनता देगी वो मेरे सर माथे पर होगी। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और विकास की गति प्रदेश को दे रहे हैं। उस विकास की गति को, क्योंकि ये छोटी जो नगर इकाइयां हैं, ये भी इस विकास की कड़ी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इन इकाइयों में भी एक सरकार और सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए, ट्रिपल इंजन विकास की गति को गति देगा। इसलिए इन निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है और प्रचंड बहुमत के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों पर प्रदेश की जनता मुहर लगाने वाली है। और बड़कोट, पुरोला, नौगांव, उत्तरकाशी, चियालीसौड़, हम पांचों नगर पंचायत, नगर पालिकाएं यहाँ से जिता करके यहाँ की जनता भेजने वाली है। क्योंकि इससे पूर्व में बड़कोट का इतिहास जिस प्रकार से रहा है हमारी यमुनोत्री विधानसभा में, कि हमारे लोगों के द्वारा निर्णयों पर भरोसा किया गया, लेकिन बाद में उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज भुगत भी रहे हैं। मेरा यही अनुरोध आम जनता से भी रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें और डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन जोड़ें और बड़कोट नगर की तस्वीर बदलने में अपना योगदान दें। चौहान जी को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में टिकट प्रत्याशी घोषित करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, पर्यवेक्षकों के द्वारा संगठन की रिपोर्ट दी गई और हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, भाजपा के द्वारा एक पब्लिक सर्वे भी किया गया। पब्लिक सर्वे और संगठन दोनों में जिसकी राय सर्वाधिक आई उसको पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। और निश्चित रूप से अतुल रावत जी एक जाना माना नाम बड़कोट के अंदर है। और हम सभी जगह बात करें, जिसको भी टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, कहीं ना कहीं वो लोकप्रियता अपने क्षेत्र में दर्शाता है और उसी आधार पर आम जनता की
पसंद को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक राय में शामिल किया है। उस हिसाब से हमने टिकट भी आवंटित किए हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय भट्ट जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ शीर्ष नेतृत्व ने कि उन्होंने यहाँ पर जो प्रत्याशी घोषित किया है वो सर्वमान्य है कि भाई एक बड़ा नाम है, और सब लोगों ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नेतृत्व ने जो हमारा प्रत्याशी घोषित किया है, सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग विकास चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले बार यहाँ विकास की राह कुछ पहिया थम गया था। निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे यहाँ पर बनेगी, और जो यहाँ पर लोग चाहे वो सड़क को लेकर है, पानी को लेकर है या रास्तों को लेकर परेशानियां, निश्चित तौर पर उनको दूर करने का प्रयास सब लोग मिलकर करेंगे। विकास का जो विजन है वो आप बिना पद के 14 सालों से आप मेरे बुक के माध्यम से देख सकते हैं। आप धरातल पे भी मेरा विकास को देख सकते हैं। विकास की जो गति है वो आदमी के लिए पद ही उसके लिए जरूरी नहीं होता है। जिस आदमी को विकास करना है, जिस आदमी के दिल में समाज के लिए पीड़ा है, जिस आदमी के दिल में सामाजिक कार्य करने की पीड़ा है, उसके लिए पद की आवश्यकता नहीं होती है। पद की आवश्यकता तो उन लोगों के लिए होती है जिनके पास आज पद ऑलरेडी है पर वो नगर पालिका अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वो सब गुमराह करने की बातें हैं। कपिल के लिए कोई पद आवश्यकता नहीं है। मैं लगातार जो इतनी पब्लिक आज मेरे साथ है, ये मेरे डर के नहीं है। जो मैं लगातार सामाजिक कार्य 14 सालों से कर रहा है, उसी का ये मेरे खून और पसीने की कमाई आप पीछे नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने जो पार्टी ज्वाइन की थी वो नरेंद्र मोदी जी की रीति और नीति से पार्टी ज्वाइन की थी। क्योंकि जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और हर युवा के, हर बुजुर्ग के, हर महिला के जो दिल में अपनी जगह बना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मैंने सोचा था कि देखो देश के अंदर वो जब सब लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे ही प्रदेश के अंदर भी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़कोट के अंदर भी इन्हीं जैसा अगर आदमी धरातल पे आएगा तो निश्चित तौर पर जो आज तक आप देख रहे हो 1988 से जो हमारी नगर पंचायत बनी और पिछले बार नगर पालिका बनी, आप देख सकते हो तब से लेकर आज तक बड़कोट में किस प्रकार से जो विकास की जो गति है वो धीमी रफ्तार से चल रही है। तो मैं भी इनसे प्रभावित होकर मैं भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ था। लेकिन किसी कारणवश देखो हर पार्टी में अच्छे लोगों की जनसंख्या कम होती है और जो खराब लोग होती है उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, क्योंकि आज की डेट में अच्छे लोगों को लोग दबाना चाहते हैं। पार्टी में कुछ लोग जो भ्रष्ट टाइप के लोग हैं उन्हें पता है कि भाई कपिल रावत बड़कोट के अंदर बनेगा तो हमारे जेब नहीं भरेगा, क्योंकि मैं एक जनता का प्रतिनिधि हूं। मैं समाज सेवा कर रहा हूं। अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर जो आदमी समाज सेवा कर रहा है, मुझे तो जो कुछ भी करना है वो अपनी जनता के लिए करना है। और आज मुझे टिकट नहीं दिया है, जिन लोगों ने टिकट खरीदा है वो टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक की आवाज को नहीं खरीद सकते। विकास का विजन क्या रहेगा? देखो विकास का विजन तो